नमस्कार दोस्तों, सेना स्टॉक्स में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो है 48,195 पे। और लास्ट कल अगर आप देखोगे तो वन डे के टाइम फ्रेम में अगर आप देखते हो तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे एक हैमर प्रोड्यूस किया था, हैमर कैंडल, ठीक है। और आज हैमर कैंडल के ऊपर मार्केट क्लोजिंग हुई, हैमर कैंडल के ऊपर मार्केट क्लोजिंग हुई है। तो यहाँ पे हो सकता है कि जो बायर्स हैं वो इंटरेस्ट ले, क्योंकि अब हैमर कैंडल को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे क्लोजिंग हुई, तो हो सकता है कि यहाँ पे अब बायर्स जो है ना वो एक्टिव हो जाए। लेकिन मैं आपको जैसा कि हमेशा बताता हूँ कि कभी भी मार्केट के खुलते के साथ ये ध्यान नहीं, जैसे मैं कह दिया कि बायर्स एक्टिव हो जाएंगे तो आप पहले ये बायर्स की तरफ भागने की जरूरत नहीं है। पहले समझना है मार्केट को, मार्केट को खुलने देना है। और खुलने देने के बाद मार्केट जब तक कंसोलिडेट ना करे एक जगह पे, मार्केट अगर रुकती है, थोड़ी देर टाइम बिताती है और उसके बाद आगे भागना होता है मार्केट को, या नीचे जाना होता है मार्केट को, तो उसी हिसाब से आपको डिसीजन लेना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखोगे तो मार्केट, जैसा कि मैं पहले भी बता रखा था आप लोगों की, मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो बिल्कुल ही पॉजिटिव है, यानी कि पूरी तरह से मार्केट अभी ऊपर ही है। और जब ये जो पिछले 4-5 दिनों से ये छोटी छोटी जो गिरावट हो रही थी ना, उसका कोई मतलब एग्जैक्ट में आप कह सकते हो कि मार्केट में ऐसा नहीं कि ये जो गिरावट देख के कि यहाँ पे अब सेलर एक्टिव हो गए, ऐसा कहना मुश्किल होगा, क्योंकि भी मार्केट का सेंटिमेंट्स पूरी तरह से पॉजिटिव था। बस आप एक को ये ध्यान रखना है कि एक नया ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रहा है, इस ट्रेंड लाइन को आपने ध्यान रखना है। इसको हम लोग 15 मिनट का टाइम फ्रेम में कर लेते हैं। मार्केट में एक नया ट्रेंड लाइन यहाँ पे एक्टिव हो गया है। तो अब ये देखो, ये यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ध्यान से तो मार्केट आज भी, ये देखो इस तरह से मार्केट फिर आज यही इसी ट्रेंड लाइन के पास आई है। तो ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट होगा। तो यानी अब कल की ओपनिंग हमें देखनी पड़ेगी कि कल मार्केट किस तरह से ओपन होता है। अब जैसे कि हमें जो क्लोजिंग मिली है वो लगभग 48,200 के आसपास की क्लोजिंग मिली है। तो हमको ये देखना होगा कि मार्केट गैप अप या गैप डाउन किस तरह से खुलता है, उसके हिसाब से हम लोग डिसीजन लेंगे। तो नीचे तो 48,000 का एक लॉजिकल सपोर्ट हमेशा रहेगा, जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ कि 48,000 या 1000 या 500 वाले जो नंबर्स होते हैं वहाँ पे हमेशा बायर्स और सेलर्स बैठे होते हैं। तो आप उन जगहों पर जरूर ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या है कि 48,000 का सपोर्ट तो है, और मार्केट क्लोजिंग किया 48,000 के ऊपर। जैसा कि लास्ट कई वीडियो में मैंने आप लोग बताया था कि 48,000 के पास एक लॉजिकल सपोर्ट रहेगा। हालांकि परसों मार्केट, कल और परसों मार्केट 48,000 के नीचे जाके क्लोज हुआ था, लेकिन बावजूद वहाँ पे एक सपोर्ट था। क्योंकि थोड़ी सी कई बार क्या होता है कि प्रॉफिट बुकिंग होती है, मार्केट जब हाई लेवल पे होता है तो प्रॉफिट बुकिंग हमेशा होती है। और मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई है तो उसके बाद फिर बायर्स को मौका नहीं मिलता। अब कई बार क्या होता है कि मार्केट यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड नहीं हो रहे, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। थोड़ी सी प्रॉफिट बुक होने के बाद मार्केट जब नीचे आती है तो यहाँ पे क्या होता है कि बायर्स इंटरेस्टेड हो जाते हैं कि चलो उनको कम भाव में मिल रहा है, क्योंकि भाव हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ से फिर मार्केट यहाँ तक गई है। तो आपको ये क्या ध्यान रखना है, जो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है कि 48,000, जो 48,000 का लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कल के लिए, शुक्रवार के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर मार्केट 48,000, यानी यहाँ पे जो मार्केट है अगर नीचे गैप डाउन खुलती है और 48,000 के आसपास खुलती है, तो यहाँ पे एक चांसेस डेफिनेटली आप लोग को मिलेगा सी के लिए, यानी कि कॉल के लिए आप लोग को चांसेस बिल्कुल मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट खुलती है, गैप अप खुल जाती है, तो थोड़ा सा समय बिताने दीजिए और मार्केट को थोड़ा सा नीचे रिवर्स करता है अगर मार्केट थोड़ा, तो उसके बाद फिर ऊपर को उछाल मिल सकता है। तो ये, क्योंकि मेन जो ये चीज़ है कि अब बायर्स जो है वो अब पॉजिटिव हो चुके हैं, क्योंकि बायर्स ने अभी मार्केट, पहले भी बायर्स के कंट्रोल में था मार्केट, और अभी भी ये देख के, चार्ट देख के ऐसा लग रहा है कि बायर्स यहाँ पे एक्टिव हो चुके हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि बायर्स एक्टिव होने के बावजूद भी अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो थोड़ा टाइम यहाँ बिताने के बाद अगर कोई ब्रेकआउट होता है तो वहाँ पे हम लोग सी कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि 48,800 का यहाँ पे एक सपोर्ट रेसिस्टेंस रहेगा, और मार्केट इसको यहाँ पे, ये जो मैं आपको यहाँ फिर से दिखा रहा हूँ कि ये जो 48,600-700 का है, तो इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट के पास 48,800 का लेवल जो है वो खुलता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ये 600 हो सकता है कि यहाँ पे 600 के पास मार्केट थोड़ा रुके, और रुकने के बाद फिर थोड़ा टाइम बिताने के बाद फिर मार्केट 48,800 और फिर 49,000 की तरफ भी मार्केट जा सकती है। अगर मार्केट खुल जाती है गैप डाउन तो 48,000 का जो लेवल है वहाँ पे आप लोग को ध्यान रखना है। अगर 48,000 के लेवल को नीचे मार्केट तोड़ती है तो फिर हम लोग नीचे का सोचेंगे, हालांकि नीचे का अभी हम लोग सोच नहीं रहे हैं, क्योंकि 47,950 के पास अगर मार्केट कंसोलिडेट करके नीचे एक ब्रेकआउट देता है तो हम लोग देखेंगे। हालांकि इसके चांसेस बहुत कम है, मार्केट ऊपर जाने के चांसेस है, क्योंकि वनडे के फॉर्म में कल का दिन जो था वो एक हैमर कैंडल बना था और उसके ऊपर क्लोज हुआ है, तो बायर्स यहाँ पे काफ़ी कॉन्फिडेंट होंगे। तो आप लोग को ये ध्यान रखना है। अगर आप लोग ये ध्यान रखते हो तो आप आसानी के साथ मार्केट में
अपना ट्रेड बना सकते हो नीचे या ऊपर की तरफ, खास करके ज़्यादा ये ट्रेड ऊपर की ओर बनेगा, बट हमेशा मार्केट को खुलने देना है, 5, 10, 15, 20 मिनट का देखना है, उसके बाद ही आपको ट्रेड करना है, हमेशा ध्यान रखना है। तो नीचे आपका जो सपोर्ट रहेगा वो वही 48,000 का, और ऊपर में अगर गैप अप ओपन होने के बाद थोड़ा सा टाइम बिता के ऊपर जाता है तो हम लोग को 48,800 का टारगेट भी देखने को मिलेगा। एक छोटा सा रेजिस्टेंस हम लोग को यहाँ पे डेफिनेटली देखने को मिल सकता है 48,600 पे। ठीक, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।